नमस्ते, मैं हूँ डॉ राजेश वर्मा। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपको ये खबर मिलती है कि हफ्ते में 3 दिन हर बार 4 घंटे के लिए आपको डायलिसिस मशीन से बंधे रहना होगा। आपका पूरा जीवन अचानक अस्पताल के चक्करों, सुइयों और हर सत्र के बाद होने वाली हड्डियों को तोड़ दह देने वाली थकान के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। यह कोई दूर का बुरा सपना नहीं है। ये दुनिया भर के 20 लाख से अधिक लोगों की वास्तविकता है जो जीवित रहने के लिए डायलिसिस पर निर्भर हैं। आपके गुर्दे, किडनीज, जो केवल आपकी मुट्ठी के आकार के होते हैं, चुपचाप और बिना थके काम करते हैं। वे प्रतिदिन 60 बार आपके रक्त को छानते हैं। वे आपको स्वस्थ रखने के लिए 200 लीटर से अधिक तरल पदार्थ को प्रोसेस करते हैं। लेकिन जब वे संघर्ष करते हैं तो शरीर में विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। यह न केवल आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक और सबसे खराब मामलों में किडनी फेलियर के जोखिम को भी बढ़ाता है। तब डायलिसिस ही आपकी जीवन रेखा बन जाता है। या फिर जीवित रहने के लिए आपको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। डरावनी सच्चाई क्या है? अधिकांश लोग, लगभग 90%, गुर्दे की बीमारी के लक्षणों को केवल अंतिम चरणों में ही देख पाते हैं। क्या आप उस भाग्य से बच सकते हैं? इसका उत्तर शायद बहुत ही सरल चीज से मिल सकता है। प्राकृतिक जूस, जो अब भी आपकी रसोई में मौजूद हैं। अगले कुछ मिनटों में हम 8 प्राकृतिक पेयों के बारे में जानेंगे जो आपके गुर्दों की रक्षा और सफाई करने में मदद करते हैं। ये पेय गुर्दे के स्वास्थ्य को सहारा देने वाले आवश्यक यौगिकों से भरे हुए हैं। इन सक्रिय तत्वों को समझने से लेकर इन पेयों को तैयार करने और उनका आनंद लेने के तरीके तक हमारे पास आपके लिए सभी जानकारियां हैं। बस आपकी जानकारी के लिए, इस वीडियो में सब कुछ वास्तविक लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक शोध और तैयार किया गया है, विशेषज्ञों द्वारा दोबारा जांचा गया है और निष्पक्ष रखा गया है। सेब का जूस, एप्पल जूस ड्रिंक नंबर 8। पानी की उच्च मात्रा के साथ सेब का जूस विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आपको हाइड्रेटेड रखता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप निर्जलित, डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपके गुर्दे बहुत अधिक मेहनत करते हैं। वे मूत्र को गाढ़ा करते हैं, अंततः उन्हें नुकसान पहुंचता है। और सेब का जूस केवल पानी से कहीं अधिक देता है। इसमें फाइटोकेमिकल्स, विटामिन सी और पेक्टिन जैसे आहार फाइबर होते हैं। ये यौगिक ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं, जो डायलिसिस के मरीजों के लिए गुर्दे का एक बड़ा खतरा है। सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं, जो गुर्दे की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही फाइबर स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है, जिससे आपके गुर्दों पर दबाव कम होता है। विज्ञान इसका समर्थन करता है। एक अध्ययन में गुर्दे की पथरी के जोखिम पर सेब के जूस का परीक्षण किया गया। 9 स्वस्थ महिलाओं ने 5 दिनों तक प्रतिदिन 2-4 कप जूस पिया। परिणाम आश्चर्यजनक थे। उनके मूत्र में कुछ प्रकार की गुर्दे की पत्थरी बनने की संभावना कम दिखाई दी। भारत के उन लाखों लोगों के लिए जो गुर्दे की पत्थरी से जूझ रहे हैं, एक ऐसी स्थिति जो डायलिसिस के जोखिम को बढ़ाती है, यह बहुत मायने रखता है। हालांकि इसे बहुत अधिक न पिएं, संयम ही कुंजी है। बाजार में मिलने वाले जूस में अक्सर अतिरिक्त चीनी होती है। ये रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, जो मधुमेह रोगियों और किडनी की समस्याओं के जोखिम वाले लोगों के लिए खतरनाक है। इसके बजाय
घर पर ताज़ा जूस बनाएं। जब संभव हो तो जैविक ऑर्गेनिक सेब का प्रयोग करें। पोषक तत्वों के अधिकतम अवशोषण के लिए इसे सुबह खाली पेट पिएं। गुर्दे की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सेब के सिरके एप्पल साइडर विनेगर का प्रयास करें। यह सेब खमीर और चीनी से किण्वित फर्मेंटेड होता है। यह ऑक्सीडेटिव तनाव को बेअसर करने में मदद करता है। ये रक्त शर्करा को संतुलित करता है। कुछ सबूत बताते हैं कि यह मौजूदा गुर्दे की पथरी को भी घोल सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले जैविक ब्रांड चुनें। प्रतिदिन पानी के साथ 1-2 बड़े चम्मच 15-30 मिली मिलाएं। छोटी शुरुआत करें। देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। क्या आपका कार्यक्रम व्यस्त है? पहले से तैयारी करें। रात में 1 बोतल में पानी, सेब का सिरका, सेब के टुकड़े और पुदीने की पत्तियां भर लें। सुबह तक आपके पास गुर्दे की सुरक्षा के लिए ड्रिंक तैयार होगा। यह सरल आदत डायलिसिस को दूर रखने में मदद कर सकती है। क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस ड्रिंक नंबर 7। क्रैनबेरी की झाड़ियां ठंडे प्रदेशों में उगती हैं। इन गहरे लाल जामुनों में ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी आपके गुर्दों को लालसा होती है। सैलिसिलिक एसिड, क्विनिक एसिड, प्रोसाइनिडिन। ये केवल फैंसी शब्द नहीं हैं। ये गुर्दे के रक्षक हैं। इन यौगिकों में सूजन रोधी गुण होते हैं जो समग्र सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जो गुर्दे की बीमारी में एक लगातार समस्या है। क्रैनबेरी जूस कई मोर्चों पर डायलिसिस के जोखिम से लड़ता है। सबसे पहले, यह मूत्रपथ के संक्रमण यूटीआई को लक्षित करता है। गुर्दों तक फैलने वाले यूटीआई स्थायी क्षति का कारण बन सकते हैं। प्रत्येक किडनी संक्रमण निशान छोड़ जाता है। अंततः कार्यक्षमता घट जाती है। डायलिसिस करीब आ जाता है। क्रैनबेरी में मौजूद प्रोसाइनिडिन बैक्टीरिया को मूत्रपथ की दीवारों से चिपके रहने से रोकते हैं। वे संक्रमण को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। लेकिन क्रैनबेरी जूस और भी बहुत कुछ प्रदान करता है। यह रक्तचाप को कम करता है, जो गुर्दे के विनाश का एक प्रमुख कारण है। जब उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, आपके गुर्दों में छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, तो निस्पंदन फिल्ट्रेशन प्रभावित होता है, फिर अपशिष्ट बनता है और विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। डायलिसिस की ओर जाने वाला रास्ता नाटकीय रूप से छोटा हो जाता है। नियमित रूप से क्रैनबेरी का सेवन रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है, हालांकि संतुलन मायने रखता है। क्रैनबेरी जूस कुछ गुर्दे की पथरी ब्रशाइट को रोकता है, लेकिन दूसरों ऑक्सालेट और यूरिक एसिड के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए संयम आवश्यक है। प्रतिदिन एक 20-240 मिली का लक्ष्य रखें, जो दुष्प्रभावों के बिना गुर्दे के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। खरीदारी की टिप: 100% से शुद्ध बिना चीनी वाली किस्मों को चुनें। क्रैनबेरी कॉकटेल कर से बचें। वे न्यूनतम जूस के साथ अधिकतर चीनी होते हैं। यदि स्वाद बहुत खट्टा है तो इसे फिल्टर्ड पानी के साथ पतला करें, या चीनी के बिना स्वाद के लिए पुदीना या कुछ जड़ी बूटियां डालें। जिन्हें बार बार यूटीआई या पत्थरी का इतिहास है, उनके लिए इस दिनचर्या का प्रयास करें। 1 गिलास सुबह, दूसरा शाम को। यह 24 घंटे एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है। एक सावधानी: क्रैनबेरी कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। संभावित डायलिसिस रोगी को जिस चीज की सबसे कम आवश्यकता होती है। यदि आप वारफरिन जैसी खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। और हाँ, अगर आपको यह अब तक उपयोगी लग रहा है, तो कृपया उस लाइक बटन को दबाकर हमें बताएं
कि आप हमारे साथ हैं। ये हमें इसी तरह की सामग्री बनाते रहने के लिए प्रेरित करता है। चुकंदर का जूस, बीट जूस, ड्रिंक नंबर 6। चुकंदर के जूस का रहस्य इसका अकार्बनिक नाइट्रेट इनऑर्गेनिक नाइट्रेट है। यह यौगिक रक्तचाप या गुर्दे के दुश्मन नंबर 1 को नियंत्रित करता है। चुकंदर से अकार्बनिक नाइट्रेट रक्त वाहिकाओं को आराम देने, परिसंचरण में सुधार करने और नाजुक गुर्दे की संरचनाओं पर दबाव कम करने में मदद कर सकता है। एक नैदानिक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने गुर्दे की बीमारी वाले 60 वयस्कों में रक्तचाप पर चुकंदर के जूस के प्रभावों की जांच की। परिणाम स्पष्ट थे। चुकंदर के जूस ने वाहिका कार्य में सुधार करके रक्तचाप को कम किया। किसी भी व्यक्ति के लिए जो संभावित किडनी फेलियर का सामना कर रहा है, यह जीवन बचाने वाली खबर है। घर पर चुकंदर का जूस बनाना आसान है। चुकंदर को टुकड़ों में काट लें और उन्हें जूसर में डालें। जूसर नहीं है, पानी के साथ ब्लेंड करें और छान लें। बेहतर स्वाद के लिए अदरक या सेब डालें। यदि मिट्टी जैसा स्वाद बहुत तेज लगता है तो इसे सेब के जूस के साथ पतला करें या नींबू की बूंदें डालें। चुकंदर के जूस के लिए आदर्श समय सुबह है नाश्ते से 30 मिनट पहले, या इसे दोपहर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोग करें। प्रतिदिन एक गिलास 150-200 मिली बहुत अच्छा है। और यदि आप प्रतिदिन नहीं पी सकते हैं तो सप्ताह में 2-3 बार भी महत्वपूर्ण लाभ लाता है। लेकिन तरल पदार्थ के सेवन पर नजर रखने वाले डायलिसिस के रोगियों के लिए छोटी मात्रा अधिक मायने रखती है। अपने अनुमत तरल पदार्थों में केवल 60 मिली सांद्रित चुकंदर का जूस मिलाकर देखें। नाइट्रेट कम मात्रा में भी काम करते हैं। यहाँ एक अप्रत्याशित टिप है, चुकंदर को डेयरी दूध उत्पादों के साथ मिलाएं। यह संयोजन कुछ यौगिकों के अवशोषण को बढ़ाता है। पनीर के साथ चुकंदर का प्रयास करें। पालक चुकंदर के सलाद में थोड़ा फैटा चीज डालें। अपने चुकंदर के जूस के साथ पनीर सैंडविच का आनंद लें। गुर्दे की पत्थरी के इतिहास वाले लोगों के लिए चेतावनी, चुकंदर में ऑक्सालेट और प्यूरिन होते हैं। ये संवेदनशील व्यक्तियों में पथरी के गठन को ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर आप चुकंदर का जूस पीने के बाद लाल रंग का पेशाब देखते हैं तो घबराएं नहीं। यह खून नहीं है, बस प्राकृतिक रंग है जो बाहर निकल रहा है। आपके गुर्दे ठीक हैं। यह बस हानि रहित बिटूरियाइडी है। नींबू का रस, लेमन जूस ड्रिंक नंबर 5। अपने खट्टे स्वाद के साथ नींबू का रस एक प्राकृतिक किडनी क्लींजर, सफाई करने वाला के रूप में जाना जाता है। सुबह गर्म नींबू पानी पीना ऐसा है जैसे अपने गुर्दों को उनके छानने के काम में सहायता करने के लिए एक छोटा सफाई दल भेजना। सरल शब्दों में कहें तो नींबू के रस में साइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्सीसिट्रेट HCA होता है, जो गुर्दे की पथरी को रोकने में चमत्कार करता है। ये यौगिक खनिजों को मौजूदा पथरी से चिपके रहने से रोकते हैं और नई पथरी को बनने से रोकते हैं। यह मायने रखता है क्योंकि 10 में से एक व्यक्ति को कम से कम एक बार गुर्दे की पथरी का सामना करना पड़ेगा। इसका दर्द बच्चे के जन्म के दर्द के बराबर होता है। गुर्दों को होने वाला नुकसान स्थायी हो सकता है। ये पत्थर मूत्र के प्रवाह को रोक सकते हैं और सूजन पैदा कर सकते हैं। शोध बताते हैं कि आधा कप नींबू का रस सांद्रता कॉन्सेंट्रेट पानी में मिलाकर पीने से या 2 नींबू का रस मूत्र में साइट्रेट के स्तर को बढ़ा सकता है और संभावित रूप से गुर्दे की पथरी के जोखिम को कम कर सकता है। पिछले कैल्शियम ऑक्सालेट गुर्दे की पथरी वाले 2-3 रोगियों को शामिल करने वाले एक अध्ययन में आधे लोगों को दिन में 2 बार नींबू का रस दिया गया।
2 साल बाद नींबू का रस लेने वाले समूह में उन लोगों की तुलना में पत्थरी कम बनी जिन्होंने इसे नहीं लिया था। नींबू के रस का उपयोग करना सरल है। अपनी सुबह की शुरुआत गर्म पानी और आधे नींबू के रस से करें। इसे खाली पेट पिएं, नाश्ते से 20-30 मिनट पहले। यह आदत आपके गुर्दे, लीवर और पाचन तंत्र को एक साथ सहारा देती है। जिन लोगों को नींबू का खट्टापन पसंद नहीं है, वे शहद या पुदीने की पत्तियां डाल सकते हैं। और अगर आपको सीने में जलन है या पेट संवेदनशील है, तो नींबू के रस को और अधिक पतला करें या हल्के नाश्ते के बाद इसका सेवन करें। हमेशा ताज़े नींबू का प्रयोग करें, प्रिजर्वेटिव और अतिरिक्त चीनी वाले बोतल बंद जूस का नहीं। दांतों की परत, इनेमल की रक्षा के लिए स्ट्रॉ का उपयोग करें या बाद में सादे पानी से कुल्ला करें। जो लोग पहले से ही डायलिसिस से गुजर रहे हैं, उनके लिए नींबू पानी और भी मददगार हो जाता है। डायलिसिस के मरीज अक्सर दवा, आहार प्रतिबंध और तरल पदार्थ की सीमाओं के कारण कब्ज से जूझते हैं। नींबू का रस पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है, जिससे कठोर जुलाब के बिना कोमल राहत मिलती है। मात्रा से अधिक निरंतरता मायने रखती है। कभी कभार बड़ी खुराक की तुलना में प्रतिदिन थोड़ी मात्रा बेहतर काम करती है। इसे अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, उतना ही आवश्यक जितना कि अपने दांत ब्रश करना। और वह डायलिसिस की कुर्सी खाली रह सकती है। मौसम्बी या नींबू का रस, लाइम जूस, ड्रिंक नंबर 4। लाइम या नींबू का रस केवल स्वाद बढ़ाने वाला नहीं है, यह गुर्दे के स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। अपने चचेरे भाई नींबू, लेमन की तरह यह भी साइट्रेट से भरपूर है, एक शक्तिशाली गुर्दे की पथरी से लड़ने वाला तत्व। साइट्रेट कई तरीकों से काम करता है। यह मूत्र साइट्रेट के स्तर को बढ़ाता है। यह कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल से जुड़ता है, उनके विकास और गुच्छे बनने को रोकता है। इस सुरक्षा के बिना पथरी बनती है। अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं। कोक्रेन डेटाबेस सिस्टम रिव्यू चिकित्सा अनुसंधान में एक स्वर्ण मानक ने पाया कि साइट्रेट गुर्दे की पथरी के आकार को प्रभावी ढंग से कम करता है। बार बार पथरी होने वाले रोगियों के लिए इसका मतलब उस प्रगतिशील गुर्दे की क्षति से बचना हो सकता है जो डायलिसिस की ओर ले जाती है। जो लोग पहले से ही डायलिसिस पर हैं, उनके लिए यह रस अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। यह अतिरिक्त पोटेशियम के बिना विटामिन सी, पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स प्रदान करता है, जो डायलिसिस के रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण संतुलन है। उच्च पोटेशियम सामग्री के कारण कई फल वर्जित हैं, लेकिन यह जूस सुरक्षित रूप से प्रतिरक्षा, इम्यून सहायता प्रदान करता है। इसका उपयोग करना सरल है। पानी और न्यूनतम स्वीटनर के साथ रस मिलाकर लाइमेड्स शिकंजी बनाएं। सलाद, मैरिनेड या समुद्री भोजन के व्यंजनों में नींबू जोड़ें। बस एक मध्यम नींबू प्रतिदिन महत्वपूर्ण विटामिन सी और गुर्दे का समर्थन करने वाले पोषक तत्व प्रदान करता है। कुछ कम अम्लीय पसंद करते हैं। नींबू के रस को नारियल पानी के साथ मिलाएं। यह संयोजन खट्टापन कम करता है, जबकि नारियल पानी से इलेक्ट्रोलाइट्स जोड़ता है। इस नुस्खे को आजमाएं। एक नींबू का रस प्लस 200 मिली बिना चीनी वाला नारियल पानी। अतिरिक्त स्वाद के लिए पुदीने की पत्तियां या अदरक के स्लाइस जोड़ें। सख्त तरल पदार्थ की सीमा वाले डायलिसिस रोगियों के लिए रणनीतिक बने। अपने कीमती तरल पदार्थ भत्ते को बर्बाद न करें। अपने अनुमति प्राप्त पानी में सांद्रित नींबू के रस की बूंदें डालें।
आपको उन प्रतिबंधों को पार किए बिना लाभ मिलेगा जो उपचार के बीच आपके दिल पर दबाव डाल सकते हैं। अजमोद का जूस, सेलरी जूस ड्रिंक नंबर 3। अजमोद सेलरी का जूस केवल एक ट्रेंड नहीं है। आपके गुर्दों के लिए यह स्वास्थ्य और डायलिसिस के बीच का अंतर हो सकता है। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन दुनिया भर में किडनी फेलियर का दूसरा प्रमुख कारण बना हुआ है। जब रक्तचाप उच्च रहता है तो आपके गुर्दों में छोटी वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जब तक कि डायलिसिस आवश्यक न हो जाए। अजमोद का जूस इस चक्र को तोड़ने में मदद करता है। यह स्वाभाविक रूप से रक्तचाप को कम करता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह दवा के दुष्प्रभावों के बिना गुर्दे की कार्यक्षमता का समर्थन करता है। शक्ति एक विशिष्ट फ्लेवोनॉइड में भी निहित है जिसे एपिजेनिन एपीआई जेनिन कहा जाता है। शोध बताते हैं कि यह यौगिक सीधे गुर्दे की क्षति से बचाता है। यह कोशिकाओं को चोट से बचाता है और सूजन को कम करता है। फिर भी अजमोद के जूस की लोकप्रियता के बावजूद गुर्दे की सफाई का समर्थन करने वाला मानव अनुसंधान अभी भी सीमित है। फिर भी अपने गुर्दे के अनुकूल आहार में अजमोद के जूस को शामिल करने से आपके गुर्दों को कम पोटेशियम पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी मिलती है। आप अजमोद के डंठल को छोटे टुकड़ों में काटकर और पानी के साथ चिकना होने तक ब्लेंड करके अपना खुद का जूस तैयार कर सकते हैं। जूस निकालने के लिए छलनी का उपयोग करें यदि वांछित हो और अधिकतम पोषक तत्वों के लिए तुरंत आनंद लें। विविधता के लिए अदरक, खीरा, ताजा पुदीना या नींबू का रस डालें। जो लोग अजमोद के लाभों में रुचि रखते हैं लेकिन इसके विशिष्ट स्वाद को नापसंद करते हैं, उनके लिए पतला संस्करण आजमाएं। आधा कप अजमोद के जूस को सेब या खीरे के जूस के साथ मिलाएं। मिठास या ताजगी अजमोद की तीव्रता को छिपा देती है जबकि लाभों को संरक्षित करती है। एक और विकल्प, शुद्ध अजमोद के जूस में एक चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाएं। यह अधिक संतुलित स्वाद बनाता है। खाली पेट अजमोद का जूस पीने से अवशोषण में सुधार हो सकता है। एक मानक सर्विंग प्रतिदिन 200-300 मिली है। यदि आप अजमोद के जूस के लिए नए हैं तो 100 मिली से शुरू करें और जैसे जैसे आपका शरीर समायोजित होता है धीरे धीरे बढ़ाएं। ध्यान दें कि खून पतला करने वाली दवाएं और अजमोद का जूस हमेशा अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं। अजमोद में विटामिन के होता है जो रक्त के थक्के को प्रभावित करता है। पीने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। खीरे का जूस, क्यूकम्बर जूस ड्रिंक नंबर 2। खीरे में 6% पानी होता है। यह गहराई से मायने रखता है क्योंकि निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन गुर्दे की क्षति को तेज करता है और डायलिसिस के रास्ते को जल्दी लाता है। खीरे का जूस इस खतरे का स्वाभाविक रूप से मुकाबला करता है। यह कोशिकाओं को हाइड्रेट करता है, निस्पंदन का समर्थन करता है और गुर्दों को समझौता होने पर भी काम करने में मदद करता है। सरल शब्दों में खीरे विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। ये पोषक तत्व विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, कोशिकाओं को नुकसान से बचाने और स्वस्थ आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। खीरे का जूस एक कोमल झाड़ू की तरह काम करता है, कचरे को आपके शरीर से बाहर निकालता है इससे पहले कि यह गुर्दों को और नुकसान पहुंचा सके। गुर्दे की पथरी वाले लोगों के लिए खीरे का जूस विशिष्ट लाभ प्रदान करता है। यह अपनी पानी की मात्रा और प्राकृतिक यौगिकों के माध्यम से मौजूदा पथरी को घोलने में मदद कर सकता है।
नियमित सेवन से पथरी बनने का जोखिम कम हो जाता है। यह आपको किडनी फेलियर के रास्ते से दूर रखता है। इसके अलावा खीरे के बीजों का शीतलन कूलिंग प्रभाव होता है और यह कब्ज को रोकने में मदद कर सकता है, जिससे आपकी आंत और गुर्दे खुश रहते हैं। खीरे का जूस बनाना आसान है। एट्स 2 मध्यम खीरे धो लें। यदि जैविक हैं तो छिलका रहने दें। यहीं पर कई पोषक तत्व छिपे होते हैं। टुकड़ों में काटें और कम से कम पानी के साथ ब्लेंड करें। अदरक, पुदीना या नींबू के साथ स्वाद बढ़ाएं। क्या खीरे का जूस बहुत फीका लगता है चीनी के बिना? प्राकृतिक मिठास के लिए सेब या जामुन के साथ मिलाएं। एक और विकल्प, नींबू और धनिए के साथ खीरा एक ताज़ा पेय बनाता है, जिसमें गुर्दे का समर्थन करने वाले गुण और जायकेदार स्वाद होता है। सख्त तरल पदार्थ की सीमा वाले डायलिसिस रोगियों के लिए खीरे के जूस की उच्च पानी की मात्रा और कम खनिज प्रोफाइल इसे कई पेयों की तुलना में सुरक्षित बनाती है। यह इलेक्ट्रोलाइट्स को ओवरलोड किए बिना कुशलतापूर्वक हाइड्रेट करता है, जिसे डायलिसिस को हटाना होगा। यह हल्का है और पाचन पर बोझ नहीं डालेगा। कांच के बर्तन में खीरे का जूस फ्रिज में रखें और सर्वोत्तम पोषण मूल्य के लिए 24 घंटे के भीतर सेवन करें। जूस निकालने के बाद पोषक तत्व जल्दी कम होने लगते हैं, इसलिए ताज़ा हमेशा सबसे अच्छा होता है। यदि आप अतिरिक्त बनाते हैं तो इसे बर्फ की ट्रे में जमाने से आप पूरे दिन पानी में ताज़ा खीरे के क्यूब्स डाल सकते हैं। गर्मियों के महीनों के लिए एक सही समाधान। अनानास का जूस, पाइनएप्पल जूस ड्रिंक। नंबर 1, अनानास का जूस अनानास के फल, तने और जड़ से आता है। इसमें गुप्त हथियार ब्रोमेलिन है जो अनानास को अद्वितीय बनाता है। यह मांस को इतना प्रभावी ढंग से नरम करता है कि रसोइये इसे मैरिनेड में उपयोग करते हैं। लेकिन आपके शरीर के अंदर यह कहीं अधिक मूल्यवान कार्य करता है। यह सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। ये सभी लाभ गुर्दे की कार्यक्षमता की रक्षा करते हैं और डायलिसिस से बचने में मदद करते हैं। डायलिसिस के मरीज एक सामान्य दुश्मन साझा करते हैं, पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। यह परिणामों को खराब करता है और जीवन की गुणवत्ता को गिराता है। यह बीमारी की प्रगति को तेज करता है। ब्रोमेलिन चुनिंदा रूप से भड़काऊ यौगिकों को लक्षित करता है, गुर्दे के ऊतकों को शांत करता है। यह सूजन रोधी दवाओं के दुष्प्रभावों के बिना स्वाभाविक रूप से समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। नैदानिक अध्ययनों ने दर्द और सूजन के प्रबंधन में ब्रोमेलिन की प्रभावशीलता की भी पुष्टि की है, जो ठोस राहत प्रदान करता है। साथ ही अनानास विटामिन सी, मैंगनीज और फाइबर प्रदान करता है। इसमें कई फलों की तुलना में कम पोटेशियम का स्तर भी होता है। यह मायने रखता है क्योंकि जैसे जैसे गुर्दे की कार्यक्षमता घटती है, पोटेशियम का विनियमन विफल हो जाता है। अनानास अत्यधिक पोटेशियम के बिना महत्वपूर्ण पोषण प्रदान करता है, जो कमजोर गुर्दों के लिए एकदम सही है। ताज़ा अनानास का जूस बनाने के लिए एक मध्यम पके अनानास को टुकड़ों में काट लें। लगभग 2 कप चिकना होने तक ब्लेंड करें। यदि आवश्यक हो तो पानी डालें। बेहतर लाभों के लिए ताज़ा अदरक या पुदीना डालें। आदर्श सेवन प्रतिदिन 4-6 औंस 20 एसी के औसमी मिली है, अधिमानतः सुबह या दोपहर में। चीनी की मात्रा के बारे में चिंतित है? पानी या खीरे के जूस के साथ पतला करें। या उष्णकटिबंधीय किडनी सहायक स्मूदी के लिए नारियल पानी के साथ
जमे हुए अनानास के टुकड़ों को ब्लेंड करें। एक और विकल्प, अनानास के जूस को नींबू और हल्दी के साथ मिलाकर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर हाउस बनाएं। ये विविधताएं व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए लाभ बनाए रखती हैं। बस एक सावधानी अत्यधिक ब्रोमिलिन खून को थोड़ा पतला कर सकता है। एंटीकोआगुलेंट्स खून पतला करने वाली दवाएं लेने वालों या सर्जरी की तैयारी करने वालों को अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परामर्श करना चाहिए। गुर्दे की सफाई, सावधानियां, प्रिकॉशंस। गुर्दे की सफाई चमत्कारी लगती है, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ें। गलत तरीका आपके डायलिसिस के रास्ते को तेज कर सकता है। तथ्य यह है कि गुर्दे के डिटॉक्स का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाण दुर्लभ हैं। अधिक चिंताजनक क्या है, जबकि स्वस्थ गुर्दों के लिए सफाई सुरक्षित हो सकती है, यह कमजोर गुर्दों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है। कुछ सफाई प्रोटोकॉल में आंत की सफाई भी शामिल है। ये बिगड़ा हुआ गुर्दा समारोह वाले रोगियों में गंभीर हाइपरफॉस्फेटेमिया, खतरनाक रूप से उच्च रक्त फॉस्फेट स्तर का कारण बन सकते हैं। यह स्थिति जीवन के लिए खतरा हो सकती है। लंबे समय तक उपवास या गंभीर कैलोरी प्रतिबंध जैसे चरम सफाई उपाय अतिरिक्त खतरे पैदा करते हैं। सिर दर्द, थकान, चक्कर आना। अधिक गंभीरता से वे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और निर्जलीकरण का कारण बनते हैं। ये मामूली दुष्प्रभाव नहीं हैं। वे पहले से तनावग्रस्त गुर्दों के लिए सीधे खतरे हैं। किसी भी गुर्दे की सफाई का प्रयास करने से पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परामर्श करें। यह वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। आपका डॉक्टर आपके व्यक्तिगत जोखिम कारकों को समझता है। कुछ लोगों को इलेक्ट्रोलाइट बदलाव या निर्जलीकरण से अधिक खतरों का सामना करना पड़ता है। पेशेवर मार्गदर्शन सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। यदि आपको गुर्दे की बीमारी है तो कठोर सफाई के बजाय स्थापित गुर्दे सुरक्षात्मक आहार, रीनल प्रोटेक्टिव डाइट्स पर विचार करें। रीनल डाइट विशेष रूप से गुर्दे के स्वास्थ्य का समर्थन करती है। यह प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस को सीमित करती है। वे पोषक तत्व जो तब जमा होते हैं जब गुर्दे ठीक से छान नहीं सकते। एक और सबूत आधारित विकल्प डैश आहार, उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए आहार दृष्टिकोण। यह फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन पर जोर देता है, जबकि सोडियम को सीमित करता है। नेशनल किडनी फाउंडेशन गुर्दे की बीमारी की प्रगति को धीमा करने के लिए डैश की सिफारिश करता है। मुख्य सिद्धांत संयम है, उग्रता नहीं। कोमल निरंतर समर्थन हर बार आक्रामक सफाई से बेहतर होता है। उचित जलयोजन और संतुलित पोषण के साथ आप नुकसान के जोखिम के बिना गुर्दे की कार्यक्षमता को पोषित कर सकते हैं। जो लोग पहले से ही डायलिसिस पर हैं, उनके लिए आहार मार्गदर्शन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन पेयों पर हमने चर्चा की है वे अभी भी मदद कर सकते हैं, लेकिन मात्रा, समय और विशिष्ट सामग्री को आपकी उपचार योजना के साथ संरेखित होना चाहिए। अपनी नेफ्रोलॉजी गुर्दा रोग टीम से सलाह लिए बिना कभी भी महत्वपूर्ण बदलाव न करें। निष्कर्ष, आपके गुर्दे सुरक्षा के पात्र हैं। उन्होंने आपके लिए अथक परिश्रम किया है। अब एहसान चुकाने की बारी आपकी है और संभावित रूप से डायलिसिस से पूरी तरह बचने की। हमने 8 प्राकृतिक पेयों का पता लगाया है जो गुर्दे की कार्यक्षमता का समर्थन करते हैं। सेब का जूस विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और पत्थरी बनने से रोकता है। क्रैनबेरी जूस यूटीआई से लड़ता है, जो गुर्दे के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। चुकंदर का जूस स्वाभाविक रूप से
रक्तचाप को कम करता है, जो गुर्दे का दुश्मन नंबर 1 है। नींबू और नींबू के रस मौजूदा पत्थरी को तोड़ते हैं और नई पत्थरी को बनने से रोकते हैं। अजमोद और खीरा नाजुक फिल्टरिंग संरचनाओं पर दबाव डाले बिना कोमल मूत्रवर्धक डायूरेटिक सहायता प्रदान करते हैं और अनानास का जूस सूजन को कम करता है, जो बीमारी की प्रगति को बढ़ाता है। प्रत्येक पेय अद्वितीय लाभ प्रदान करता है। साथ में वे गुर्दे की गिरावट और डायलिसिस निर्भरता के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बनाते हैं। लेकिन याद रखें, ये पेय गुर्दे के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, लेकिन वे चिकित्सा देखभाल की जगह नहीं लेते हैं। यदि आपको गुर्दे की चिंता है तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ काम करें। वे इन प्राकृतिक उपचारों को सुरक्षित रूप से आपकी उपचार योजना में शामिल करने में आपकी सहायता करेंगे। कई लोगों के लिए ये सरल आदतें गहरा बदलाव लाती हैं। अपनी सुबह की शुरुआत नींबू पानी से करें। दोपहर के भोजन के साथ एक गिलास क्रैनबेरी जूस का आनंद लें। पूरे दोपहर खीरे का पानी पिएं। रात के खाने से पहले थोड़ी मात्रा में चुकंदर का जूस लें। ये कोई जटिल प्रोटोकॉल नहीं है। वे उन अंगों के लिए कोमल निरंतर समर्थन है जो कभी छुट्टी नहीं लेते। मैं डॉ राजेश वर्मा एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है। हर गुर्दे इसके द्वारपाल हैं। यदि आप द्वारपालों का ख्याल नहीं रखेंगे तो मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। स्वास्थ्य का असली धन बैंक में नहीं बल्कि आपके शरीर के भीतर है। इसे संजोएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यहां उपस्थित होने के लिए, सुनने के लिए और यह खोजने की इस यात्रा पर निकलने का साहस रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वास्तव में आपके स्वास्थ्य को क्या लाभ पहुंचाता है। एक ऐसी यात्रा जो आसान नहीं है, लेकिन किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान है। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। क्या आपने इनमें से कोई उपाय अपनाया है? हमें बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन को दबाएं और सभी सूचनाएं चालू करें ताकि आप कभी भी जीवन बचाने वाला वीडियो मिस न करें। इस जानकारी को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है। गुर्दे की समस्याओं को जितनी जल्दी आप पहचानेंगे, उतना ही अधिक आप चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपने गुर्दे के स्वास्थ्य के बारे में अनिश्चित हैं और हाल ही में अच्छी स्थिति में नहीं हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को देखें। यहां हम सभी संभावित लक्षणों को कवर करते हैं, जिससे आपको किडनी फेलियर को पहचानने और यदि आवश्यक हो तो प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में मदद मिलती है। वहां मिलते हैं। सूचित रहें, स्वस्थ रहें।